हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। वेरिएबल इज ए नेम दैट कैन बी यूज टू स्टोर वैल्यूज इन द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक नाम होता है जो कि हमारे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज बट वन एट टाइम। ये एक साथ डिफरेंट वैल्यूज को हमारे मेमोरी में स्टोर कर सकता है। दिस वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वेरिएबल को हम लोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद भी चेंज कर सकते हैं और इस वेरिएबल में हम लोग बहुत सारे चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल जो होता है वो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कॉमन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रो बनाया है कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि वेरिएबल कैसे काम करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एक प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम टाइप किया है ये वाला, और इसमें मैंने ए इक्वल टू 11 दिया है, जो कि 11 जो है क्या है, 11 हमारा वेरिएबल स्टोरेज है, वैल्यू है, वेरिएबल का वैल्यू है। तो ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का एक बॉक्स, ये क्या है, ये हमारा रैम है। रैम जो होता है, रैम क्या करता है, जैसे कि हम लोग वेरिएबल में किसी डाटा को डालते हैं तो क्या करेगा, रैम में जो जितने भी छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, ये पीले वाले बॉक्स में जितने भी छोटे छोटे बॉक्स मैंने बनाए हैं, इसमें ये क्या है, ये ब्लॉक होता है। इसी ब्लॉक में ये क्या करेगा, वेरिएबल नेम, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए पहले उसका एक नेम देना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए क्या है, नाम दिया है वेरिएबल, उसमें स्टोर किया 11 को। ये जो 11 वैल्यू है ये कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा। तो कहाँ होगा, ये रैम के जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें स्टोर होगा। जैसे कि ये यहाँ पे 11 हो सकता है स्टोर, या फिर यहाँ पे भी ये 11 स्टोर हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी, कहीं भी इसको अपने सिस्टम में ये रैम कहीं पर भी इसे स्टोर कर सकता है। इसे ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और ये जो होता है ये वेरिएबल, इसका एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होता है जो कि जिसका नाम हम लोग एड्रेस देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एड्रेस क्या दिया, ए क्या दिया है, एड्रेस। वैसे ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है, तब जाके वो हमारा आगे डिक्लेरेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के रूल क्या होते हैं। जैसे कि रूल्स ऑफ वेरिएबल में ए वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। एक वेरिएबल जो होता है वो या तो नाम होगा, एक अल्फ़ाबेट्स होगा, या फिर एक नाम के बाद होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्लोट दिया है। फ्लोट एक डाटा टाइप होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे मैंने अंजनी 1 2 3 लिखा है, ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल को हम लोग नाम के साथ कर सकते हैं, और वेरिएबल को हम लोग नाम भी रख सकते हैं, और नाम के साथ क्या कर सकते हैं, डिजिट्स भी ऐड कर सकते हैं वेरिएबल में। उसके बाद हमारा आता है ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर। एक वेरिएबल नेम जो होता है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है अंडरस्कोर के साथ या फिर एक अल्फ़ाबेट्स के साथ। उसके बाद हमारा आता है वेरिएबल नेम कैन नोट बी स्टार्ट विथ डिजिट। एक वेरिएबल नाम जो होता है वो डिजिट्स के साथ स्टार्ट नहीं होता है। क्या होता है, डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होता है वेरिएबल नेम। फिर हम देखेंगे आगे एक कॉमा एंड ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। कॉमा और ब्लैंक स्पेस जो होते हैं वो वेरिएबल में स्टार्ट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, वेरिएबल में स्टोर नहीं होते, ये रॉन्ग होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टूडेंट और रोल के बीच में एक कॉमा दिया है, तो हम लोग ऐसे वेरिएबल्स के नाम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट्स और रोल। इसमें मैंने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक स्पेस दिया है। क्या दिया है, ब्लैंक स्पेस। ये खाली स्थान जो छोड़ दिया वो ब्लैंक स्पेस है, और इसे सी लैंग्वेज में हम लोग वाइट स्पेस कहते हैं। तो ऐसा अगर हमने दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट है ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। वेरिएबल नेम में हम लोग किसी भी रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड, सी वर्ड में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि पहले से सी लैंग्वेज में रिजर्व्ड है, उसका यूज हम लोग वेरिएबल के नाम के लिए नहीं कर सकते। फिर हमारा आता है नो ऑर्डर सैम्बल एंड ऑर्डर देन अंडरस्कोर। हम लोग किसी ऑर्डर सैम्बल या कैरेक्टर्स ऑर्डर सैम्बल्स का यूज नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में। जैसे कि
एट द रेट और डॉलर, इसका यूज हम लोग सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? क्योंकि ये गलत है। उसके बाद हम लोग हाइफन का भी यूज नहीं कर सकते वेरिएबल में शुरू में, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? डाटा टाइप्स क्या होते हैं? डाटा टाइप इज ए टाइप ऑफ डाटा इन विच वी कैन डिफाइन आवर वेरिएबल। डाटा टाइप एक डाटा होता है जो कि हमारे वेरिएबल को डिफाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा इंटीजर, इंट क्या है? एक डाटा टाइप है। और ए क्या है? ए है सो एक वेरिएबल है। क्या है ए? ए एक वेरिएबल है। ए एक वेरिएबल है। अब डाटा टाइप जो होते हैं उसके टाइप होते हैं दो तरह के। जैसे कि एक हमारा होता है बेसिक बिल्ट इन डाटा टाइप, एक हमारा पहले से बिल्ट होता है डाटा टाइप, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैर। ये सभी जो है ये चार जो है ये पहले से हमारे डाटा टाइप में स्टोर होते हैं। एक होता है ड्राइव डाटा टाइप जो कि यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन। ये सब क्या होते हैं? ये चार क्या होते हैं? ड्राइव डाटा टाइप होते हैं जो कि यूजर द्वारा पहले से स्टोर किए गए रहते हैं डाटा टाइप में। उसके बाद हम देखेंगे आगे डाटा टाइप्स किस कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है डाटा टाइप्स इन साइज। डाटा टाइप्स के साइज क्या होते हैं? 32 बिट आर्किटेक्चर में, 32 बिट आर्किटेक्चर में हमारे डाटा टाइप्स के क्या साइज होते हैं। जैसे कि कैर का 1 बाइट होता है, साइन कैर का 1 बाइट होता है, फिर से इंटीजर का क्या हो जाता है? इंटीजर का यहाँ पे 2 बिट है, फिर यहाँ पे फ्लोट का है 4 बिट है, फिर डबल का 8 बिट्स है, 8 बाइट्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। अभी के लिए फ़िलहाल आप लोगों को हम लोगों को इतना ही देखना है, बेसिक्स देखना है, जैसे कि हम लोग को अभी के लिए याद रखना है। और अभी जो नए वाला सिस्टम आया उसमें 64 बिट्स के आर्किटेक्चर रहते हैं, तो उस पर इसका साइज अलग रहता है, इसलिए इसे याद नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि याद करोगे तो फिर आगे वाले सिस्टम में कुछ और दिखाएगा तो बोलोगे आपने वो बताया था और अभी कुछ और दिखा रहा है। तो इसीलिए इसे हम लोग को याद नहीं करना है, ये सिस्टम के हिसाब से होता है, चेंज होते रहता है बिट सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो अभी के लिए हम लोगों को देख लेना है क्या क्या देखना है। जैसे कि कैरेक्टर देखना है, कैर देखना है, उसके बाद हमें इंटीजर देखना है, इंट, फिर हमें फ्लोट देखना है, फ्लोट, डबल देखना है, फिर यहाँ पे हमें साइन इंटीजर देखना है। और यही बेसिक कुछ देखने हैं जो कि हमें आगे यूज करने होंगे। अगर आप लोगों को